एक छोटे से गांव में एक धनी जमींदार रहता था। उसके पास बड़ी जमीन जायदाद थी और कई नौकर चाकर उसके घर काम करते थे। उन्हीं में से एक था रमेश, जो अपने 5 बेटों के साथ रहता था। रमेश की पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब वह अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करता था। उसकी स्थिति बेहद साधारण थी। वह एक जर्जर झोपड़ी में अपने बच्चों के साथ मुश्किल से गुजर बसर करता था। रमेश और उसके बेटों ने जमींदार के खेत में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला। हर शाम उन्हें मेहनत का फल मिलता, मजदूरी के रूप में चने और गुड़। वे चने भूनकर गुड़ के साथ खाते और अपना दिन निकालते। इस छोटे से परिवार के लिए यही उनका भोजन था और वे इसी में खुश रहते थे। गांव की बस्ती के लोग रमेश से प्यार करते थे, लेकिन वे जानते थे कि उसकी ज़िंदगी कितनी कठिन है। जब उसके बड़े बेटे की उम्र शादी के लायक हो गई तो बस्ती के बुजुर्गों ने उसे सलाह दी कि उसे अब अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। कुछ दिन बाद रमेश ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी और कुछ समय बाद उसकी बहू भी घर आ गई। उस दिन जब नई बहू अपने ससुराल के दरवाजे पर आई तो झोपड़ी के बाहर हल्ला गुल्ला मच गया। बस्ती के लोग नई बहू को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। हर कोई उसे देखने के लिए बेताब था। जैसे ही भीड़ छंटी और लोग अपने अपने काम पर लौटने लगे, एक बूढ़ी औरत जो वहीं पास में रहती थी बहू से कह गई, बेटा, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो संकोच मत करना। मैं पास ही में रहती हूँ, मेरे घर आ जाना। सब लोग चले गए तो बहू ने पहली बार घूंघट उठाकर अपने ससुराल को देखा। वह नज़ारा देखकर कलेजा मुंह को आ गया। एक टूटी फूटी झोपड़ी, घूंघट पर टंगी कुछ पुरानी पोटलियाँ और बाहर बने 6 चूल्हे। इन चूल्हों को देखकर बहू की आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस जर्जर हालत में कैसे जीवन बिताएगी। उसका मन ही मन वह तुरंत अपने मायके भाग जाए, लेकिन उसने सोचा, वहाँ कौन से सुख भरे होंगे। माँ तो रही नहीं और भाई भौजाई के राज में नौकरानी बनकर ही जीना पड़ेगा। यह सोचकर वह जोर जोर से रोने लगी, लेकिन रोते रोते थक कर शांत हो गई। उसने अपने मन को समझा लिया। अम्मा, क्या आपके पास एक झाड़ू मिलेगा? बूढ़ी अम्मा ने उसे झाड़ू, गोबर और मिट्टी दी और साथ में अपनी पोती को भी भेज दिया ताकि वह उसकी मदद कर सके। वापस आकर बहू ने सबसे पहले 5 चूल्हे फोड़ दिए और सिर्फ एक चूल्हा छोड़ दिया। उसने झोपड़ी की सफाई की, गोबर मिट्टी से झोपड़ी और उसके आसपास का हिस्सा लिप दिया। फिर उसने सभी पोटलियों में से चने निकालकर उन्हें एक साथ कर दिया और अम्मा के घर जाकर उन्हें पिसवाया। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। बहू ने चने के आटे की रोटी बनाई और सबको खाने के लिए बुलाने का इंतजार करने लगी। शाम को जब रमेश और उसके बेटे काम से लौटे तो उन्होंने देखा कि अब वहाँ सिर्फ एक ही चूल्हा है। वे गुस्से में आ गए और चिल्लाने लगे, इस औरत ने आते ही सारा सत्यानाश कर दिया। अपने आदमी का चूल्हा छोड़कर बाकी सबके चूल्हा फोड़ दिए। झगड़े की आवाज़ सुनकर बहू झोपड़ी से बाहर आई और शांत स्वर में बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। यह सुनकर सभी अचक्का रह गए। उन्होंने चुपचाप हाथ मुंह धोया और बैठ गए। बहू ने पतल पर रोटी, साग और चटनी परोसी। मुद्दत बाद ऐसी खाना मिला था। वे आश्चर्यचकित थे। साधारण चने और गुड़ से बने खाने में ऐसा स्वाद कैसे आ सकता है? खाना खाने के बाद वे अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए
और बहू की समझदारी की सराहना करने लगे। अगली सुबह जब रमेश और उसके बेटे काम पर जाने लगे तो बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। फिर चलते समय उसने रमेश से पूछा, बाबूजी, क्या मालिक आपको सिर्फ चना और गुड़ ही देता है? रमेश ने उत्तर दिया, नहीं, मालिक हमें अन्न भी देता है, लेकिन हम चना गुड़ ही लेते हैं क्योंकि इसे खाना आसान होता है। बहू ने समझाया, आप लोग अलग अलग प्रकार का अन्न लिया करें, इससे हमारे खाने में विविधता आएगी और पोषण भी मिलेगा। फिर उसने अपने देवरों को काम पर जाने से पहले कुछ बातें समझाई। उसने छोटे देवर से कहा कि अब अपने काम के साथ घर के लिए भी लकड़ी लाएं। इसके बाद बहू ने सभी की मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखा और उसे बनिए की दुकान पर ले जाकर बाकी ज़रूरत की चीज़ें खरीद ली। धीरे धीरे रमेश की गृहस्थी अच्छी तरह से चलने लगी। एक दिन सभी भाइयों और उनके पिता ने मिलकर झोपड़ी के आगे मिट्टी की दीवार बनाई। बहू के गुण गांव में चर्चित होने लगे। उसकी समझदारी और सुढ़ता की चर्चा जमींदार तक पहुंची। एक दिन जमींदार ने खुद बस्ती का दौरा किया और रमेश के घर आया। उसने बहू को आशीर्वाद दिया और प्रशंसा करते हुए उसे एक कीमती हार भेंट किया। बहू ने हार को माथे से लगाया और विनम्रता से कहा, मालिक, यह हार हमारे किस काम का आएगा? इससे अच्छा होता कि आप हमें झोपड़ी के दाएं बाएं 4 लाठी जमीन देते, जिससे हम एक कोठरी बना सकते। बहू की चतुराई और विनम्रता पर जमींदार मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी समझदारी से मैं प्रभावित हूँ। जमीन तो रमेश को मिलेगी ही, लेकिन यह हार तुम्हारा है, इसे तुम अपने पास रखो। इस घटना के बाद रमेश की झोपड़ी में खुशहाली का माहौल बना रहा। बहू की समझदारी और मेहनत से उनके जीवन में बदलाव आ गया। उनके घर में अब सिर्फ एक ही चूल्हा था, लेकिन वह चूल्हा पूरे परिवार के लिए काफ़ी था। उस छोटे से झोपड़ी में अब केवल गुड़ और चने की जगह प्यार, समझदारी और एकता ने ले ली थी। और इसी तरह एक साधारण बहू ने अपनी समझदारी और मेहनत से न केवल अपने परिवार की हालत सुधारी, बल्कि पूरे गांव में अपनी एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।